स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। ओके, वेरी गुड, वेरी डिसिप्लिन्ड क्लास, वेरी ओबीडियंट क्लास। ओके, हम लोगों को अब फ्यूचर में जितने भी एग्जाम है सब में टॉपर बनना है, सब में टॉप करना है, उसकी प्लानिंग करना है, उसकी स्ट्रेटेजी बनाना है, प्रॉपर नोट बनाना है, रिवीजन करना है, सिलेबस को मेमोराइज करना है, प्रैक्टिस करना है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पर काम करना है और आपको विनर बनना है, टॉपर बनना है। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोगों ने ग्राफ के थ्रू डिस्कस किया था, मैथमेटिकली डिस्कस किया था और फिर उसके डिफरेंट केसेस डिस्कस किया था कि उस इक्वेशन के अप्लाई करके हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता होगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ पर यस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। टी क्या है? टाइम। ए क्या है? एक्सेलरेशन। तो इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफ के थ्रू कैसे ड्राइव करें, मैथमेटिकली कैसे ड्राइव करें, अब हम इस बात का डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? अब हम इस बात का डिस्कशन करेंगे कि हम इसको ग्राफ के थ्रू कैसे डिस्क्राइब करें और हम इसको मैथमेटिकली कैसे डिस्क्राइब करें, ये हम देखेंगे। देखिए कैसे हम डिस्कस करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए, बाय ग्राफ मेथड। किस मेथड के द्वारा? बाय ग्राफ मेथड। किस मेथड के द्वारा? बाय ग्राफ मेथड। देखिए स्टेप वन। कौन सा स्टेप? स्टेप वन। स्टेप वन में आपका देखिए हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट किया है। क्या किया है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट किया है। देखिए ये वेलोसिटी एक्सिस है, ये वेलोसिटी एक्सिस है, ये आपका टाइम एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है। t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? OA। कितनी है? OA। ये u के इक्वल है। t इक्वल टू t सेकेंड पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v। टाइम इंटरवल कितना है? t। टाइम इंटरवल कितना है? t। टाइम इंटरवल कितना है? t। ये हो गया O A B C D। ये पैरेलल साइड हैं, BC और OA पैरेलल साइड हैं। ये एक ट्रापीजियम है। क्या है? ट्रापीजियम है। क्या है? ट्रापीजियम है। AB लाइन, AB ग्राफ से एक ट्रापीजियम बन रहा है। क्या बन रहा है? ट्रापीजियम बन रहा है। ओके, अब हम देखें कैसे ड्राइव करेंगे। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें एक्सेलरेशन मिलता है, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया से हमें डिस्टेंस मिलेगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। फिर से ये दो बातें सुन लो बेटा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन मिलता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन मिलता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया से हमें डिस्टेंस मिलती है। क्या मिलती है? डिस्टेंस मिलती है। तो देखिए स्टेप सेकंड यस इक्वल टू, यस मीन्स डिस्प्लेसमेंट, यस इक्वल टू एरिया ऑफ बीटी ग्राफ। व्हाट? एरिया ऑफ बीटी ग्राफ। मेरे साथ बोलिए, स्पीक विद मी। यस इक्वल टू एरिया ऑफ बीटी ग्राफ। अब एरिया ऑफ बीटी ग्राफ देखिए, ये AB ग्राफ है और ये टाइम एक्सिस है। तो AB लाइन और टाइम एक्सिस से जो सराउंडेड एरिया होगा ये क्या होगा? OABCO। ये क्या होगा? ट्रेपेजियम। क्या होगा? ट्रेपेजियम। इसके पैरेलल साइड क्या होंगी? BC और OA। BC और OA
इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, AD। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, AD। तो इसका एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए एरिया हो जाएगा S इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। OABC S इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड OA प्लस BC, OA प्लस BC, OA प्लस BC और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम AD। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम AD S इक्वल टू हाफ U प्लस V इंटू T, हाफ U प्लस V इंटू T। OA इज U, BC इज V इंटू T। ओके, S इक्वल टू 1/2, बट आप पहले जान चुके हैं V इक्वल टू U प्लस AT, V इक्वल टू U प्लस AT, V इक्वल टू U प्लस AT, V इक्वल टू U प्लस AT। 1/2 U, V के प्लेस पर हम पुट करेंगे U प्लस AT, ये हो जाएगा U इंटू U 2U इंटू T 2UT, AT इंटू T AT स्क्वायर 2UT/2 प्लस AT स्क्वायर अपॉन 2। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको आपको याद रखना है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इसका डेरिवेशन रहा बाई ग्राफ मेथड। क्या रहा, बाई ग्राफ मेथड। तो एक बार मैं बता दूं, आपको वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। वो ग्राफ आपका एक ट्रेपेजियम बनेगा, उस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करेंगे, उस एरिया से आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेम इसी इक्वेशन को मैथमेटिकली कैसे आप ड्राइव करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, सेम इसी इक्वेशन को आप मैथमेटिकली कैसे ड्राइव करेंगे। आप देखिए, अब हम सेम इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे, मैथमेटिक्स के थ्रू करेंगे। अभी हमने ग्राफ के थ्रू किया था, आप ध्यान से देखिए। अब हम मैथमेटिकली देखेंगे, क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली देखेंगे किसका डेरिवेशन, सेकंड इक्वेशन का। क्या है सेकंड इक्वेशन, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पर S क्या है, डिस्प्लेसमेंट, U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, T क्या है, टाइम, A क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, तो ये इक्वेशन आपको डिस्प्लेसमेंट में, इनिशियल वेलोसिटी में, टाइम और एक्सेलरेशन में रिलेशन बताता है। तो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना हो तो हम जनरली ये इक्वेशन यूज करते हैं जब टाइम गिवन हो। देखिए कैसे ड्राइव करेंगे। ये स्टूडेंट्स, ये कोई एक रोड है, ये कोई एक रोड है या कोई एक पाथ है जहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। लेट अस डिस्कस स्टूडेंट्स, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 सेकेंड पर बॉडी ए पोजीशन पर है, बॉडी ए पोजीशन पर है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u कितनी है, u मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है, a किस डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। अब देखिए
टी इक्वल टू 0 पर जब हमने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया तो वो हमें यू मीटर पर सेकंड से जा रही थी। लुक फ्रेंड, सामने देखिए बच्चों, देखिए t इक्वल टू टी सेकेंड पर, t इक्वल टू टी सेकेंड पर ये ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गई, बी पॉइंट पर। t इक्वल टू टी सेकेंड पर ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गई, बी पॉइंट पर। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v मीटर पर सेकंड। तो t इक्वल टू टी सेकेंड पर ये इसकी फाइनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड हो गई। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट यस है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, यस है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, ए है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप देखिए। अब सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो तो उसकी एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। तो यहां पर आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। देखिए इधर देखिए, सामने देखिए, यस इक्वल टू, यस क्या है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट है। यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। अब ये एवरेज वेलोसिटी देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही हो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही हो तो एवरेज वेलोसिटी होती है जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही हो तो एवरेज वेलोसिटी होती है u प्लस वी अपॉन 2। यू प्लस वी अपॉन 2। यू प्लस वी अपॉन 2। ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। इंटू टी। यस इक्वल टू यू प्लस वी। यस इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2। 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 यहां से u प्लस वी अपॉन 2, यस इक्वल टू हो जाएगा u प्लस वी अपॉन 2। ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, इंटू टाइम t हो जाएगा, इंटू टाइम t हो जाएगा। तो यहां से आपका ये एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे तो आपका ये डिस्टेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। अब इसके अगले स्टेप में देखिए क्या राइट करेंगे। अगले स्टेप में हो जाएगा इसी में यस इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी है, v इक्वल टू होता है u प्लस एटी। v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस एटी। हमने यहां पर क्या पुट किया, हमने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया u प्लस एटी। वी के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, u प्लस एटी। वी के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, u प्लस एटी। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका यस इक्वल टू 2ut अपॉन 2 प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे, यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आ जाएगा। यस इक्वल टू यू प्लस यू 2u और इंटू टी 2ut प्लस 80 इंटू टी 80 स्क्वायर अपॉन 2। 2 कैंसिल हो जाएगा। यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन हो जाएगा। किस मेथड से, ये हो जाएगा आपका ग्राफ मेथड। ये किस मेथड से, मैथमेटिकल मेथड से। किस मेथड से, मैथमेटिकल मेथड से। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन हो गया मैथमेटिकली। हम लोगों ने दो मेथड से डिस्कस किया, एक ग्राफिकली, एक मैथमेटिकली। आपको एग्जाम में जिस मेथड से आएगा उससे आपको डिराइव करना है। अगर कोई मेथड नहीं मेंशन होगा तो आपको ग्राफिकली डिराइव करना है। क्या करना है, ग्राफिकली डिराइव करना है। ये रहा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसका हम लोग डिस्कशन कर लें। क्या डिस्कशन कर लें।
लुक फ्रेंड, सामने देखिए सभी स्टूडेंट, सामने देखिए लास्ट स्टूडेंट, फर्स्ट रो में स्टूडेंट, मिडिल जो बच्चे हैं सभी सामने देखो। वेरी गुड वेरी गुड, सभी अब सामने देख रहे हैं। इधर देखिए, यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां पर आप देखिए यस यू टी ए, यहां पर फोर अननोन है। यहां पर यस मीन्स डिस्प्लेसमेंट, यू ए एंड टी। ये इक्वेशन हम तब अप्लाई करेंगे जब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना हो या डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, और क्या गिवन हो, टाइम और इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, या टाइम और एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, तब हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो हमें देखना है इस इक्वेशन को अप्लाई करने में यहाँ पर 4 अननोन है, एक यस है, एक यू है, एक ए है, एक टी है। अगर 3 उनमें से हमें गिवन हो तो 4 हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको ये इक्वेशन तब अप्लाई करना है जब आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना हो, टाइम गिवन हो, तब आप इसको यूज करेंगे। अब यहां से कुछ केसेस हैं, देखिए इफ यू इक्वल टू 0, यू इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। यू इक्वल टू 0 का मतलब होगा कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, या ड्रॉप की जा रही है, या रिलीज की जा रही है। तो ऐसे केस में यू 0 होता है। क्या होता है? यू 0 होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? यस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो यस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला तभी अप्लीकेबल होगा जब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो। यहां से एक फॉर्मूला ये मिल जाएगा। अब यहां से दूसरा फॉर्मूला आपको क्या मिल जाएगा? ए टी स्क्वायर इक्वल टू 2s, ए टी स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो यहां से टी स्क्वायर इक्वल टू 2s अपॉन ए, टी स्क्वायर इक्वल टू 2s अपॉन ए, टी इक्वल टू प्लस माइनस 2s अपॉन ए। इस फॉर्मूले से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब आपको डिस्टेंस गिवन हो, एक्सेलरेशन गिवन हो, आपको टाइम फाइंड आउट करना हो। जब आपको डिस्टेंस गिवन हो, एक्सेलरेशन गिवन हो, टाइम फाइंड आउट करना हो, तब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यस प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। यस प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर आ जाएगा। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना स्टार्ट करेगी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलेगी तो उसके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस उसके टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होगा। ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड डिस्कशन क्या है इसमें? सेकंड डिस्कशन इसमें क्या है, ये देखिए, ए कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। हमने आपको डिस्कस किया था जब इनिशियल वेलोसिटी, जब एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो तो उस केस में ये पॉजिटिव होगा। जब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपका डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो उस केस में यस क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। तो कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, ये हमें देखना है। चलिए तो सेकंड डिस्कशन हम लोग देखते हैं। सेकंड डिस्कशन हम लोग देखते हैं। सेकंड डिस्कशन में हम ये देखेंगे कि यस जो है यहाँ पर टी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2s अपॉन ए से टाइम निकाल लेंगे। क्या? टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। यहां से आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेंगे जब यू 0 होगा। अब नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट डिस्कशन में बी पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे, बी पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब आपका ए पॉजिटिव हो, पॉजिटिव कब होगा? जब यू और ए दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। जिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, तो उस केस में ए जो है वो पॉजिटिव होगा। ए क्या होगा? पॉजिटिव होगा। देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में ए पॉजिटिव होगा। देन आप इक्वेशन राइट करेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
अब यू अगर ए एक दूसरे का अपोजिट, ये यू है ये ए है, एक दूसरे के अपोजिट में है तो ए माइनस में होगा। देन आप अप्लाई करेंगे यस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये जो दोनों इक्वेशन हमने डिस्कस किए, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें जो नॉन वैल्यूज हैं उनको विद साइन हमेशा रखना है। इसमें जो नॉन वैल्यूज हैं या गिवन वैल्यूज हैं उनको हमेशा विद साइन रखना है। तो अननोन वैल्यू विद साइन आपको फाइंड आउट हो जाएगी, अननोन वैल्यू विद साइन फाइंड आउट हो जाएगी। ये आपका सेकंड केस हो गया। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस देखिए, ये माइनस आ गया। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस आपका आ जाएगा। थर्ड केस में जब कोई बॉडी मोशन अंडर ग्रेविटी कर रही हो, जब कोई बॉडी मोशन अंडर ग्रेविटी हो, जब कोई बॉडी मोशन अंडर ग्रेविटी हो, मीन्स वो अर्थ की तरफ आ रही हो या अर्थ से दूर जा रही हो, तब आप क्या करेंगे, तब हम यस के प्लेस पर यच राइट कर देंगे, यस के प्लेस पर यच राइट कर देंगे, ए के प्लेस पर जी राइट कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा यच इक्वल टू एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एच क्या है, हाइट है, जी क्या है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी क्या है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो जब भी कोई बॉडी अर्थ की तरफ फॉल कर रही होगी है, उस केस में यू और ए सेम डायरेक्शन में होंगे, तो आप एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करोगे। और जो फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था, फर्स्ट इक्वेशन आपका होगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी, वी इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो जब भी कोई बॉडी अर्थ की तरफ फॉल कर रही होगी, मोशन अंडर ग्रेविटी होगी, उस केस में हम यूज करेंगे एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर या v इक्वल टू यू प्लस जी टी यूज करेंगे। ये तब होगा जब बॉडी अर्थ की तरफ फॉल कर रही होगी। अगर आप उसको अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, ये है जब वो अर्थ की तरफ आ रही होगी। जब बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, उस केस में आप क्या यूज करेंगे, जब बॉडी अपवर्ड जा रही होगी, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, तब आप यूज करेंगे एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये यूज करेंगे। और सेकंड फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्या यूज करेंगे, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो जब किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो आप यूज करेंगे v इक्वल टू यू माइनस जी टी, और जब कोई बॉडी अर्थ के सरफेस से अपवर्ड जाएगी तो यूज करेंगे h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको बता दें, जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर होगी तो उसकी वेलोसिटी तो जीरो होगी, बट उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इक्वल होगा। तो ये कंपलसरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है कि किसी बॉडी की अगर वेलोसिटी किसी मोमेंट पर जीरो हो तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो, ठीक ना। जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर होगी तो वेलोसिटी जीरो होगी लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। तो ये आपका ये आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इससे आप अप्लाई करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इसको मैथमेटिकली प्रैक्टिस करेंगे और ग्राफिकली प्रैक्टिस करेंगे, और सभी स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगर आप न्यूमेरिकल के मास्टर बन गए तो फिर पूरे वर्ल्ड का कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं फिजिक्स में जिसको आप क्रैक न कर लें।
चाहे वो जितना बड़ा एग्जाम हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे आपका आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, अगर आपको न्यूमेरिकल करने की टेक्निक आ गई, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको उसके फंडे क्लियर हैं। हर एक अच्छे एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो आपको न्यूमेरिकल का एक्सपर्ट बनना है। इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। फिर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट के थ्रू हम जो है ये प्रॉब्लम हमसे शेयर करेंगे, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी 9th क्लास ये सबसे ब्रिलियंट क्लास है, ये न्यूमेरिकल को जरूर अप्लाई करेगा, सॉल्व करेगा। ओके।